democratic engagement with a digital plug-in. What is issue? Digital platforms, once seen as a great platform that empowered the masses and amplified previously unheard voices, have become a double-edged sword. डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुछ ईयर्स पहले मास को एम्पावर करने वाला और अनहियर्ड वॉइस को एम्पलीफाई करने वाला एक ग्रेट प्लेटफॉर्म माना जाता था। बट रिसेंट कुछ ईयर्स से अब ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन चुका है। वी सी अ सिमिलर ट्रेंड इन इंडिया वेयर डिजिटल campaigns आर नाउ सेंट्रल टू इलेक्टोरल strategy, नॉट ओनली बाय नेशनल पार्टी बट इवन बाय रीजनल पार्टीज। इंडिया के अंदर अभी ट्रेंड देखा जा रहा है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज के द्वारा इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट मीन्स चाहे वो नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, अपने इलेक्टोरल कैंपेन के लिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। The digital tools that can empower voters can also distort public discourse, as shown by the growing use of digital political advertisement by political parties. ये जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, हम स्पेशली पिक्चर में देख सकते हैं, सभी डिजिटल टूल्स का यूज आज इलेक्टोरल कैंपेन के लिए किया जा रहा है। वोटर्स को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिजिटल पावर, साथ में ये पब्लिक डिस्कोर्स को डिस्टोर्ट करने में भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आज वेरियस एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कराया जाता है। दिस वॉज हाईलाइटेड बाय लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी स्टडीज ऑन डिजिटल कैंपेन ड्यूरिंग द 18th इलेक्शन टू द लोकसभा। इंडिया में जो 18th लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इसके लिए लोकनीति जो कि एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, इसने ये हाईलाइट किया है कि इन इलेक्शंस में डिजिटल कैंपेन कितना किया गया है। स्टेटस ऑफ सोशल मीडिया यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस। इंडिया के अंदर इलेक्शंस के ड्यूरिंग सोशल मीडिया का यूज कितना किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा स्टेटस हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द 2024 जनरल इलेक्शन पीरियड फ्रॉम अप्रैल 19 टू जून 189,000 advertisement posted by BJP were running on Google, on which more than rupees 68 crore was spent. 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, बीजेपी पार्टी के द्वारा अप्रैल 19 से जून 1 के ड्यूरिंग अबाउट 89,000 एडवर्टाइजमेंट गूगल के थ्रू कराए गए, जिसमें अबाउट 68 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गए। In contrast, 2,900 advertisement posted by the Congress were running during the same period, on which over rupees 33 crore was spent. कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इसके थ्रू 2,900 एडवर्टाइजमेंट गूगल से कराए गए और अबाउट इस पर जो स्पेंडिंग किया गया वो 33 करोड़ रुपीज का स्पेंड इन्होंने किया। इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ का एडवर्टाइजमेंट ओनली इन दो पार्टीज के द्वारा कराया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजेज रीड न्यू हाइट ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2019। 2019 में भी लोकसभा इलेक्शन जिस टाइम पर हुए थे, उस टाइम पर सोशल मीडिया का यूज किया गया था। एज पर रिपोर्ट देर वर ओवर 220 million इंट्रैक्शन रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑन फेसबुक अलोन। ट्विटर saw over 5.4 million tweets related to the election. On Instagram also millions of political posts and stories being shared. 2019 के इलेक्शन के टाइम पर भी और 2022 के इलेक्शन के टाइम पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया इलेक्शन कैंपेन के लिए। दीज नंबर्स हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है? ये इन्फ्लुएंस जो हमने अभी डाटा पढ़ा है शो कर रहा है कि इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। फेसबुक के थ्रू 2019 के इलेक्शन में ओवरऑल 220 मिलियन इंट्रैक्शंस किए गए थे। ट्विटर के थ्रू 5.4 मिलियन इंट्रैक्शंस किए गए थे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग? पॉलिटिकल कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है? इसके वेरियस इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। नंबर वन, रिवोल्यूशनाइज द वे ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन। इसके थ्रू पॉलिटिकल कैंपेन में एक रिवोल्यूशन आया है। नंबर टू, कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टी विद वोटर्स ऑन अ मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट लेवल। नंबर थ्री, प्ले अ क्रूशियल रोल इन रीचिंग आउट टू बिग मासेस। Number one, revolutionize the way of political campaign. Social media has revolutionized the way political campaign are conducted.
पॉलिटिकल कैंपेन आज जो कंडक्ट कराए जाते हैं, सोशल मीडिया ने इसको एक रेवोल्यूशनाइज चेंज किया है। नंबर टू, कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टी विद वोटर्स ऑन अ मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट लेवल। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर के साथ पर्सनली एंड डायरेक्ट लेवल पर कनेक्ट होना होता है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। नंबर थ्री, प्ले अ क्रूशियल रोल इन रीचिंग आउट टू बिग masses in the context of a Lok Sabha election in India. Social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube play a crucial role in reaching out to the masses, especially the younger generation who are more actively these platforms. बिकॉज इंडिया के अंदर आज यंगर जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव रहती है। इसलिए लोकसभा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, इंडिया के अंदर जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज इस बिग मास के क्लोज रीच कर सके। India has the second largest number of internet users in the world after China, with over 624 million people having access to the internet. Out of these, around 400 million are active social media users. इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना नंबर वन पर है। इंडिया के अंदर अबाउट 624 मिलियन पीपल हैं जो इंटरनेट एक्सेस रखते हैं। इनमें से 400 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया यूजर के तौर पर एक्टिव रहते हैं। This presents a massive opportunity for political party to engage with voters and shape public opinion. बिकॉज इंडिया में अबाउट 40 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो वोटर्स के साथ सोशल मीडिया के थ्रू इंगेज करें और अपना पब्लिक ओपिनियन को शेपिंग दें। दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड वेयर इवन स्मॉलर पार्टीज विद लिमिटेड रिसोर्स कैन रीच अ वाइड ऑडियंस। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें स्मॉलर पार्टी जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वो भी वाइड ऑडियंस तक अपना रीच कर सकते हैं। हाउ सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल कंपेन। सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल कंपेन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर वन, अ पैराडिग्म शिफ्ट इन पॉलिटिकल कंपेन। नंबर टू, एबिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स एंड इंस्टेंट फीडबैक। नंबर थ्री, अलाउ फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग। पैराडिग्म शिफ्ट इन पॉलिटिकल कंपेन। Social media has brought about a paradigm shift in political campaigning. It has made communication more direct and interactive between political party and voters. सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल कैंपेन में एक पैराडिग्म शिफ्टिंग किया है। इसके थ्रू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर से डायरेक्ट एंड इंटरेक्टिव इसमें बेटर तरीके से हो सकता है। इन द पास्ट पॉलिटिकल कैंपेन्स हैड ऑन ट्रेडिशनल मीडिया सच एज टीवी, print and radio. While these mediums still play a significant role, social media has added a new dimension to political campaign. ट्रेडिशनल कंपेन की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर टीवी, प्रिंट और रेडियो के थ्रू कंपेनिंग किया जाता था, बट प्रेजेंट में सोशल मीडिया जब आ चुका है तो इससे पॉलिटिकल कंपेन डायमेंशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। नंबर टू, एबिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स एंड इंस्टेंट फीडबैक। Political parties can share their speeches, policies, and campaign events with voters in real time, allowing for immediate reactions and engagement. पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना स्पीचेज, अपना पॉलिसीज, कंपेनिंग इवेंट्स जो भी होने वाला है वो शेयर कर सकते हैं वोटर के साथ, और वोटर्स का इसके लिए इमीडिएट रिएक्शंस और एंगेजमेंट भी रीच कर सकते हैं। Allow for targeted advertising and micro-targeting. Due to availability of vast amount of data, political parties can tailor their messages to specific demographics. This personalized approach helps in creating a deeper connection with voters and mobilizing support more effectively. Because आज के डेट में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है और इस डाटा को वोटर्स तक स्प्रेड करना इजी है, और पॉलिटिकल पार्टी अपना जो भी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को अपना मैसेज अगर रीच करना है तो पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया के थ्रू जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा 1 सेकेंड में स्प्रेड कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू सोशल मीडिया इन इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं। नंबर वन, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। नंबर टू, इशूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। नंबर थ्री, ट्रोल आर्मीज एंड ऑनलाइन हरासमेंट। नंबर फोर, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन। While social media offers immense opportunity for political campaign, it also have some of the major concerns such as इंडिया के अंदर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल कैंपेन के लिए जहां एक तरफ इमेंस अपॉर्चुनिटीज स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रोवाइड करा रही हैं, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ मेजर कंसर्न हैं, जैसे स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन का ब्रीडिंग होता है। ड्यूरिंग इलेक्शंस प्रोपोगेंडा फॉल्स नैरेटिव्स can easily go viral, influencing public opinion. Political parties need to be cautious and ensure that the information they share is accurate and verified. इलेक्शन के टाइम पर फॉल्स नैरेटिव्स प्रोपोगेंडा इजीली वायरल हो जाता है और जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिसमिनेट की जा रही है वो एक्यूरेट एंड वैलिड होना चाहिए। Number two, issues related to data security and privacy. Social media platforms collect a vast amount of user data. If not handled responsibly, it can be misused. Because social media platforms vast amount of user data collect करती हैं, अगर उसको प्रॉपरली तरीके से बेस्ट तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ दे हैंडल दियर यूजर डाटा एंड इंश्योर दैट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर मेंटेन्ड। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो यूजर डाटा है उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करके रखना है। Number three, troll armies and online harassment. Political campaigns on social media often lead to emergence to troll armies and online harassment. पॉलिटिकल कैंपेन अगर सोशल मीडिया के थ्रू होता है, इसकी वजह से ट्रोल आर्मीज का इमरजेंस होता है। ऑनलाइन हरासमेंट को भी ये लीड करता है। सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट पार्टी एंगेज इन हीटेड आर्गूमेंट एंड समटाइम्स रिसोर्ट टू पर्सनल अटैक। डिफरेंट पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं वो सोशल मीडिया पर हेटेड आर्गूमेंट करते हैं और कई बार यहाँ पर पर्सनल अटैक भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू प्रमोट हेल्दी ऑनलाइन डिस्कोर्स एंड डिस्करेज हरासमेंट एंड हेट स्पीसीज। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह का जो भी पर्सनल अटैक या फिर ट्रोलिंग किया जाता है इसको कंट्रोल किया जाए और एक हेल्दी ऑनलाइन डिस्कोर्स को प्रमोट किया जाए सो दैट हेट स्पीच एंड हरासमेंट को डिस्कोर्स कम किया जा सके। Number four, accountability and regulation. Social media platforms have a big role in spreading misinformation. मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है एंड इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन, जिसकी वजह से इलेक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर कंसिडरिंग रेगुलेशंस टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस। वर्ल्ड के अंदर वेरियस कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ पर इलेक्शन के ड्यूरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहती हैं सो दैट सोशल मीडिया का मिसयूज ना हो। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू अवेयर ऑफ दिस रेगुलेशंस एंड इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद देम। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इस तरह के जो भी कंट्री में मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनको प्रॉपरली तरीके से कंप्लाई करें। To address these challenges require a multi-pronged approach involving the cooperation of political parties, social media platforms, and regulatory bodies. इन चैलेंजेस से अगर हमें फाइट करना है उन्हें एड्रेस करना है तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट किया जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो भी बैड कंपेन किए जाते हैं या प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल कैंपेन में सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर हो सकता है? एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कैंपेन लुक प्रोमिसिंग। जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है फ्यूचर में पॉलिटिकल कैंपेन के लिए सोशल मीडिया का जो यूज है वो प्रोमिसिंग लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एंड augmented reality are expected to play a more significant role in shaping campaign strategies.
फ्यूचर में पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटजीज को शेपिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर हो सकता है, स्पेशली कैंपेन स्ट्रेटजीज को शेपिंग करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू अडॉप्ट टू नीड ट्रेंड्स एंड हार्नेस द पावर ऑफ सोशल मीडिया टू इफेक्टिवली एंगेज विद वोटर्स एंड से पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें पॉजिटिवली यूज करें और वोटर्स के बीच में एक बेटर पब्लिक ओपिनियन शेपिंग करें। Conclusion: Social media has become an important tool in modern day political campaign. मॉडर्न डे पॉलिटिकल कैंपेन जो भी होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल बन चुका है। इट्स अबिलिटी टू कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज विद वोटर्स, डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड मोबिलाइज सपोर्ट मेक इट अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए बन चुका है बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्टी और वोटर्स को कनेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करने की एबिलिटी रखते हैं एंड मोबिलाइज सपोर्ट को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रखते हैं।